गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों, आज संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब जो है भुला हुआ है, भुले हुए हैं। एक नहीं भुला हुआ है, दो नहीं भुला हुआ है, पूरा जगत पूरा संसार भुला हुआ है। और क्या भुला हुआ है? परमात्मा को भुला हुआ है, परमात्मा को नहीं जानता और भूल भूल में ही पूरा जीवन गुजार देता है। ये संसार जो भूल भुलैया है, इस भूल भुलैया में जो जीव आ जाता है, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये भूल भुलैया ऐसी ये माया है, ऐसा ये कारागृह है कि इसको तोड़ करके निकलना जीव का बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जब तक कोई बाहर से भेद नहीं बताएगा, तब तक जीव का निकलना मुश्किल है। जैसे कोई बंद कमरा है, कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है, कोई व्यक्ति कमरे के अंदर कैद है, तो कोई बाहर से आकर के ताला खोलेगा तो ही वो व्यक्ति कमरे से निकल पाएगा, अन्यथा उस कमरे के अंदर ही वो कैद रहेगा, वो निकल नहीं पाएगा। इसी तरह ये जो संसार भूल भुलैया है, ये जो ब्रह्मांड है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। इस ताला को खोलने वाला कोई न कोई बाहर से आएगा, बाहर से आएगा, ताला खोलेगा, तभी इस जीव का निकास होगा। ऐसे ही इस 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये बॉडी, ये शरीर है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। ब्रह्मरंध्र में ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है 10वें दरवाजे पे। ये ताला केवल केवल भेदी गुरु भेद बताता है। इस ताले को परमात्मा ही खोलता है जब गुरु से चाबी मिलता है। गुरु चाबी ये ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है जो गुरु की चाबी को लेकर के जो इस ताला को खोल देता है। ताला को खोलने वाला केवल केवल परमात्मा है, गुरु चाबी देता है, चाबी देता है। वही बिरला किस्मत वाला है, वो बिरला है, बिरला है। तो ये जो शरीर रूपी मकान है, शरीर रूपी जो घर है, इसी घर को पा करके जीव इसी घर में भुला हुआ है। और ये घर जो है टेम्पररी है, टेम्पररी है।
ये घर परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट घर तो परमात्मा पार ब्रह्म का घर है। तो इस घर को जानना है तो पूरा संसार भुला हुआ है, भुला हुआ है। कबीर बिजक में कबीर साहब चिता रहे हैं, जीवों को चिता रहे हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घरवा में भूला डोले, सो घर नाही तेरा, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहनों संग्रह क्यों घनेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहनों संग्रह क्यों घनेरा। बस्ती में से दियो खदेरी, जंगल क्यों बसेरा, जंगल क्यों बसेरा। गांठ बांधे खर्च न पठयो, बहुरी क्यों नहीं फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा, बीच मियाँ को डेरा। नौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म अरुझेरा, जन्म जन्म अरुझेरा। कही कबीर सुनो हो संतो, यह पद करो निबेड़ा, यह पद करो निबेड़ा। कबीर साहब कह रहे हैं कि पूरा संसार भुला हुआ है। हे संतो, जो इस पद का निबेड़ा कर लेता है वही ज्ञानी है, वही परम ज्ञानी है, वही चतुर है, वही शयाना है, वही जीव हंस रूप है, हंस रूप है। क्योंकि ये जो पांच तत्व का शरीर है, धरती है, जल है, अग्नि है, हवा आकाश है, इसमें 3 गुण हैं, 25 प्रकृति हैं। इसमें जो जीव है, जो स्थूल शरीर है, स्थूल माया है, इसमें जीव भूला हुआ है। और जीव भूल करके भी अपने आप को भूला नहीं समाता अज्ञानवश कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मकान है। ईंट गारे का मकान बना लेता है, सोचता है ये मेरा मकान, इस मकान को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर रूपी घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर तेरा घर कौन सा है, कौन सा है? ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ये न तेरा घर है न मेरा घर है, ये तो सराय है, सराय है। यहां पर सभी जीवों को आना पड़ता है और जाना पड़ता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना पड़ता है जब तक अपने घर को नहीं जानेगा। साईं अरूण जी महाराज घर का ही भेद बताने के लिए परमात्मा इनसे कार्य करवा रहा है। हर किसी को घर का भेद बता रहे हैं, भाई तू अपने घर को जान ले, अपने ठिकाने को जान ले। परमात्मा ही ठिकाना है, ठिकाना ही परमात्मा है। अपने घर को जान ले, घर ही परमात्मा है, परमात्मा ही घर है। इस घर को जान ले। क्यों तू फूला फूला इस संसार में डोल रहा है? क्यों अहंकार में डोल रहा है? जो सूक्ष्म अहंकार है ये तेरे को लगा हुआ है, ये अज्ञानता बस लगा हुआ है। जब तुझे परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि भाई ये जो ईंट का मिट्टी का जो रोड़ा है, जो ये घर है, ये घर जो है मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये जो शरीर है पंच तत्व भौतिक शरीर, जो स्थूल माया, ये भी घर मेरा नहीं है, ये भी एक पिंजरा है। इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जितने भी हाथी घोड़ा बैल वाहन, जो कुछ भी संसार में वस्तु हमने संग्रह किया है, घनेरा किया है, बहुत ज्यादा कर दिया है, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। हाथी घोड़ा बैल वाहनों संग्रह क्यों घनेरा,
बस्ती में से दियो खदेरी, जंगल कियो बसेरा, जंगल कियो बसेरा। एक दिन तेरे ही औलाद, तेरे ही बच्चे तुझे घर से खदेड़ देंगे, खदेड़ देंगे। तुझे बस्ती में डेरा डालना पड़ेगा, बस्ती से खदेड़ देंगे, तुझे जंगल में डेरा डालना पड़ेगा, जंगल में डेरा डालना पड़ेगा। उस धन का क्या, तूने पाप कर्म करके संग्रह किया, कमाया, जोड़ा, इकट्ठा किया। ये धन यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, ये धन यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। गांठ बांधी खर्च न पठियो, बहुरी क्यों नहीं फेरा, बहुरी क्यों न फेरा। तूने उस धन को गांठ बांध के रखा, खर्च भी नहीं किया, और तू इसको भोग भी नहीं पाएगा, भोग भी नहीं पाएगा। क्योंकि दोबारा जो फेरा तेरा लगेगा तो किसी और शरीर में फेरा लगेगा, किसी और घर में जन्म लेना पड़ेगा। या तो उसी घर में अगर जन्म तू लेता है तो भी तेरा परिवार तुझे पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। उस धन का तू सुख भोग नहीं पाएगा, भोग नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, सिर पे राखे गाटरी जात न देखा कोई, जात न देखा कोई। सिर पे राखे गाटरी जात न देखा कोई। वो धन संचय करिए, वो धन संचय करिए जो परमात्मा रूपी धन है, ये असली धन है। इस धन को संचय करने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। ये धन जो राम रूपी धन है, परमात्मा रूपी धन है, राम नाम धन है, जो ये सार शब्द है, यही धन तेरे काम आने वाला। यही तेरा असली घर है, यही तेरा मुकाम है, यही तेरा ठिकाना है। बाकी जो संसार की तू धन संग्रह कर रहा है, इस धन जो है यही छोड़ के जाना पड़ेगा। ये धन तेरे काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। जो बीवी बच्चों के लिए तू धन इकट्ठा करता है, ये धन यहीं का यहीं रह जाएगा। इस धन का तू सुख भी नहीं भोग पाएगा। तो छल कपट जो भी बेईमानी करता है, जो भी प्रपंच करता है, और ये सब प्रपंच करके जो भी धन इकट्ठा करता है, ये धन यहीं का यहीं रह जाएगा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ को डेरा। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य कि जो मन रूपी ये मियाँ है, जो माया रूपी ये बीबी है। मन रूपी मियाँ और माया रूपी बीबी में ये जीव फंसा हुआ है, जीव फंसा हुआ है। और जो पीव है, जो असली मियाँ है, जो परमात्मा है, जो पार ब्रह्म है, इसको नहीं जान पाता, इसको नहीं जान पाता। और संसार में भी एक बीबी है, संसार में भी हम कर्ता भाव में हम मियाँ बने हुए हैं, मियाँ बने हुए हैं। ई जो है नौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म अरुझेरा। कहे कबीर सुनो हो संतो, यह पद करो निबेरा, यह पद करो निबेरा। नौ मन सूत उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। वो नौ मन सूत क्या है? नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रही झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार, उलझे न दूजी बार। वो नौ मन सूत जो है उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। ऋषि भी जो है झक मारते हैं, झक मारते हैं। इसी कायागढ़ में, इसी दुर्ग में, इसी किले में जीव रह जाता है, रह जाता है। जो ऋषि मुनि के भी जीव है, इसी कायागढ़ नगरी में, इसी बॉडी में ही रह जाता है, इसी में फंसा रह जाता है, इससे निकल नहीं पाता।
जो 5 तत्व है, धरती जल अग्नि हवा आकाश, जो 4 अंतःकरण हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 9 मन सूत्र है, ये 9 है, ये 9 है। और 9 मन सूत्र उलझा हुआ है, उलझा हुआ है, सुलझ नहीं पा रहा है, सुलझ नहीं पा रहा है। सुलझेगा जब भेदी गुरु मिलेगा, भेद बताएगा, परमात्मा पार ब्रह्म की अनुभूति होगी, तो ये सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा। इसी मन माया में पूरा जीव उलझा हुआ है। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। सतगुरु जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जब इसकी अनुभूति हो जाती है तो जीव फिर ये 9 मन सूत में उलझता नहीं है, उलझता नहीं है। ये मन माया में उलझता नहीं है, ये 5 तत्वों में उलझता नहीं है, ये शरीरों में उलझता नहीं है। ये 4 अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसमें उलझता नहीं है। 3 गुणों में उलझता नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इससे निकल जाता है। जब ये भेद मिल जाता है, भेद मिल जाता है। जब तक भेद नहीं मिलता है तब तक जीव फंसा रहता है, फंसा रहता है। और हाथी घोड़ा महल अटारी जो भी जुड़ता है सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। इसी को कहा कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। अज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, जग में कर तू त बड़ी उपजी है। गज बाज द्वार मनुष्य हजार, इंद्र समान को कौन कमी है। असो सुख ईश्वर भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। कबीर साहब कह रहे हैं कि बुद्धि कितनी भी बड़ी उसकी हो, चतुराई हो, शयाना हो, मन में जो है ममता लिपटी हुई है, मोह माया से लिपटा हुआ है, ज्ञान भी है उसके पास है, पंडिताई भी उसके पास है, धन धाम भी है उसके पास, धन की भी कमी नहीं है, नौकर चाकर है, हाथी घोड़ा है, बैल वाहन है, सब कुछ उसके पास है। इंद्र के समान भी क्यों ना हो, अगर परमात्मा पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं है जीवन में, जैसे नारी होती है, अगर उसकी नाक कटी हुई है तो नारी शोभायमान नहीं होती, ऐसे ही जो जीव परमात्मा को नहीं जानता है वो पशु विहीन है, पशु विहीन है। पशु से भी बदतर है। जैसे पशु का पूंछ कटा होता है, वैसे ही जैसे नारी की नाक कटी होती है, शोभायमान नहीं होती, पशु का पूंछ कटा होता है, शोभायमान नहीं होता, ऐसे ही भक्तिहीन प्राणी जो है कभी भी शोभायमान नहीं होता, कभी भी शोभायमान नहीं होता। तो कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद करो निबेड़ा, यह पद करो निबेड़ा। कबीर साहब संतों को करें, संतों इस पद को निबेड़ा करो, निबेड़ा करो, इस पद को समझो, पूछ लो ये पद क्या कह रहा है। इसमें अटल सच्चाई है, अटल सच्चाई है। नहीं तो संसार में ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तब भूला लोग कहे घर मेरा, जा घरवा में फूला डोले, सो घर नाही तेरा, सो घर नाही तेरा।
जिस घर को समझ के तू फूला हुआ डोलता है वो घर भी नहीं तेरा है। हाथी घोड़ा बैल वाहनों संग्रह क्यों घनेरा, तू हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह किया, जोड़ा इकट्ठा किया, घनेरा किया, बहुत ज्यादा किया। बस्ती में से दियो खदेरी, जंगल क्यों बसेरा, जंगल क्यों बसेरा। इस बस्ती में से जो कुछ तूने संग्रह किया है, तेरे बच्चे भी तेरे को खदेड़ देंगे, जंगल में डेरा डालना पड़ेगा। गांठ बांध खर्च न पटियो, बोरी क्यों न फेरा, तू गांठ बांध के रखा, खर्चा नहीं किया, लेकिन इसका भोग नहीं भोग सकता। बीबी बाहर हरम महल में, बीच बीच मियाँ को डेरा। जो बीबी है तू भी अज्ञानता में जी रहा है। जो मन मियाँ है, जो माया रूपी बीबी है, इसमें तू उलझा हुआ है। और जो असली मियाँ है, परमात्मा पार ब्रह्म है, तो इसको नहीं जानता। नौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म अरुझेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो, यह पद करो निबेड़ा, यह पद करो निबेड़ा। जो इस पद का निबेड़ा कर लेता है, नौ मन सूत को जो उलझा हुआ है, इसको जो सुलझा देता है, सुलझाने वाला केवल भेदी गुरु भेद बताता है, चाबी देता है, गुरु चाबी देता है, परमात्मा की चाबी देता है, वो भेद देता है। और घर घर में परमात्मा का लखाव ये निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। जब लखाव हो जाता है तभी नौ मनसूत सुलझता है, सुलझता है, नहीं तो उलझा ही है, उलझा ही है। ये है भूल भुलैया। इस भूल भुलैया में से जीव को निकलना है, निकलना है। वही निकल पाएगा जिस जीव का भाग्य होगा, भाग्य होगा। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं और अपना फोटो भी डालते हैं, सभी को शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। सब इसका लाभ लें, सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।